सबसे पहले जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमारे इस शो के अंदर एक स्टोरी ब्रेक की थी कि सबसे ज्यादा जिस छतरी के ऊपर मौजूदा जो इस वक्त बहरान पैदा हुआ है सियासी मैदान के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जाहिर है 9 मई के सानिया के बाद वहां पे एक जो रद्द अमल है, जो मुख्तलिफ सियासतदान पार्टी को छोड़ रहे हैं सानिया के नतीजे में कि वो इस तरह की सियासत नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा जो कतार लगी हुई है, जो ज्यादा दरखास्तें हैं वो जहांगीर खान तरीन के दफ्तर के अंदर जमा हो रही थी। ये जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने पिछले हफ्ते स्टोरी ब्रेक कर दी थी। आज वो स्टोरी जो है बिल्कुल सही साबित हो गई है। लाहौर के अंदर आपने देखा ये सारे का सारा ये जो है वहां पे इजलास हुआ, उसके बाद ये सारे लोग इकट्ठे हुए। कल रात से हम ये नाम तो सुन रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने दोस्तों से मिलके के साथ मिलके एक नई पार्टी की बुनियाद रखी है। नाजरीन, उस पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो इसका मुहफ़्फ़ अगर आपने निकालना है तो वो आईपीपी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की जो आईपीपी, खासतौर पर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान आईपीपी स्कैंडल के ऊपर बड़ी स्टोरीज हुई थी। ये आईपीपी ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पार्टी नहीं है। अब इस पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हुए आपने देखा स्टेज के ऊपर, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पार्टी है सर, ये मैं भी आप पूछता हूं आपसे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चौधरी साहब, अच्छा अब पार्टी मार्ज़ वजूद में आ चुकी हुई है। इसके जो रूह रवा हैं, जो कायद हैं, वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं। आज जो पार्टी की इंट्रोडक्शन हुई पहले अलीम खान साहब ने की, बाकी स्टेज के ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, मंशूर क्या है, इसके ऊपर तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास जाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह खबर उन्होंने ब्रेक की थी। अब उनसे पूछेंगे जो पार्टी बन गई है इसके मकासद क्या है, वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये क्या पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर जो नई हकीकतें पैदा करेगी, और खासतौर पर लाहौर की, पंजाब की सियासत अब किस करवट बैठेगी, क्योंकि पंजाब का जो तख्त है उसके दावेदार एक से ज्यादा है मौजूदा अगर हालात को सामने रखें। ओवर टू यू चौधरी साहब। नहीं, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं इंकशाफ कर दूं आज लोगों के लिए, लोगों को शायद कोई गलत फहमी है। जी सर। जब 3 मार्च 2021 में यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख कौमी असम्बली में सेनेट के वोट पड़े, तो उस वक्त के जो रिजल्ट थे उस वक्त से ही जिन्हों पंजाबी च कई जाना सन ला दी गई थी, यानी पीटीआई की दीवार जो है उसको तोड़ के उसमें से जो पंजाबी के अंदर जो सन को बाहर करने का प्रोग्राम बन गया, बिल्कुल नकब लगा दी थी। मैं लोगों को साथ साथ समझा रहा हूँ, सन का मतलब है नकब, डकैती। जी। तो वो चलता रहा बिल आखिर आज वो उनका पार्टी बन गई है। भाई हम अगर कोई उन्होंने नाम अच्छा रखा है इस्तेहकाम पाकिस्तान, 25 करोड़ लोगों की आबादी सारी की सारी ये चाहती है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की और अवाम की फलाह और मुल्क की बका के लिए काम हो, और अदारों का तसादम ना हो, और एक दूसरे को गाली गलोच का माहौल जो है बंद हो, और जो भी कायदे कानून और आइन दस्तूर के तहत काम करना चाहता है और पाकिस्तान को तस्लीम करता है, वो उसको काम करने दिया जाए। लेकिन ये बातें कहने से ज्यादा अमल की जरूरत है, और अगर आप अमल नहीं करते, अगर ये मांगे तांगे के लोटे जो है उनको इकट्ठे करेंगे और इससे समझते हैं कि आपने एक नाम रख लिया खूबसूरत, तो इससे कोई रिजल्ट निकलेंगे, तो आई एम सॉरी। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग, अब ये मैं जी सियासत छोड़ रहा हूं, इतना 6 फुट पता नहीं कितना कद एक बंदे का पिंडी का, वो मैं आज देखा वो सियासत छड़ के तो इतने बढ़ गया। और भी कई हैं, हमें किसी से कोई गरज नहीं है। 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं, हम चाहते हैं मुल्क में इलेक्शन हो, और हम चाहते हैं फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन हो, और जो जीते उसी को इक़्तिदार में आने का मौका दिया जाए, पीरियड। इसके अलावा जो कोई अपनी स्कीमें बनाता है या आइन और कानून की पामाली करेगा, मेरे ख्याल में वो मुल्क की कोई खिदमत नहीं होगी। और अभी ज्यादा आसार ये है कि ये लोग इकट्ठे रातों रात हो गए हैं। एक साहब से मैंने 2 दिन पहले पूछा कि मैं क्या वो गए आप
पीटीआई की साबिक क़यादत या मौजूदा क़यादत की तरफ नहीं, हम तो अभी तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं। आपको याद है मैंने फिर आपके बात भी कर दी थी। चलें चौधरी साहब, जब जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें। तो अब ये बात नजर आ गई है कि ये तरीन ग्रुप और ये पीपल्स पार्टी, ये इनको पीटीआई जो है उसके बंदे वहां से निकाल के इन दो पार्टियों को दिए गए हैं। थोड़ा बहुत उनको 0.1 और 2% उन्होंने कोशिश की है काफ लीग, शुजात और चौधरी सरवर ने, लेकिन उनका कोई खास, बल्कि वो आपने देखा वो साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लड़के निकल गए। तो अभी और बड़े इम्तिहान हैं इसके, और दो बातें आप बड़ी वाज़ेह है। अभी जो कोई एक्सरसाइजेज हो रही हैं इससे इस्तेहकाम आने वाली बात तो दूर है, यहाँ मुल्क के अंदर नॉर्मल किस्म की सियासत जो है उसके भी असर कम नजर आते हैं। चलें चौधरी साहब उस तरफ जाते हैं। देखें, एक तो जो चौधरी साहब ने बात की, एक तो खुद ही उन्होंने कहा कि जी ये जो दाग बेल थी डाल दी गई थी मार्च 2021 जब ये सेंटर के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसमें नेशनल असेंबली के एमएनएस ने वोट किया, उस हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी जीत गई, और तब से लेके ऑनवर्ड ये प्रोसेस चल रहा था, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अब ये इस मौके के ऊपर पहुंच गया है। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान आर्टिकल गालिबन 18 है, उसके मुताबिक ये राइट टू जॉइन, राइट टू असेंबल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से ये एक बुनियादी हक है किसी भी पाकिस्तानी का। कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पार्टी के अंदर शामिल हो सकता है। हमारी गुड विशेज है फॉर ऑल जो लीडरान, हमारे सियासतदान जो हैं वो इस वक्त आईपीपी का हिस्सा बन गए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने हैं। हमारी गुड विशेज हैं फॉर जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब और बाकी जो लोग वहां पे बैठे हुए थे।